Hello students, today topic is population composition. Population composition explain the characteristics of population in any region. जनसंख्या संगठन किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करता है. पॉपुलेशंस के जो मेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि एज, सेक्स, लिटरेसी रेट, लैंग्वेज, रिलीजियस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन आदि, इन सब की स्टडी पॉपुलेशन कंपोजिशंस के अंदर की जाती है. जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन पॉपुलेशन कंपोजिशंस के अंदर करते हैं. एक्सप्लेन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रीजन इज नोन एज पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religious, marital status, literacy and education, occupational characteristics, etc. 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इनकी ये करैक्टरिस्टिक्स जिनमें हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर इन कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. इन द सेक्शन द कंपोजिशंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस विद रेस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन करैक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, रिलीजियस, पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस. इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में रूरल अर्बन करैक्टरिस्टिक्स, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं, लैंग्वेज भाषाओं, रिलीजियस जो धर्म है उनकी, पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन व्यवसाय के प्रतिरूप आदि के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारा आता है रूरल अर्बन कंपोजिशन. रूरल अर्बन कंपोजिशन मीन्स रेजिडेंस बेस पर पॉपुलेशंस को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन अर्बन एरिया के अंदर रहती है उसे अर्बन पॉपुलेशन, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उसको हम रूरल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं. इनके ऑक्यूपेशन भी अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं. रूरल एरिया में मेन ऑक्यूपेशन प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर मेन ऑक्यूपेशन सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी एक्टिविटी होती है. रूरल पॉपुलेशन जो होती है उसमें पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन का एरिया साइज जो है वो लार्ज होता है, और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही हाई पाए जाते हैं. रूरल पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज रहती है और अर्बन एरिया को रॉ मटेरियल और अदर्स फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जबकि अर्बन एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है. इसलिए अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और अदर इम्पोर्टेंट्स जो रूरल एरिया के रिक्वायरमेंट्स के गुड्स हैं उनकी सप्लाई करती है. तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री वेयर अबाउट 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज. भारत के अंदर 68.8% जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 68.8% पॉपुलेशन जो है वो गांव के अंदर रहती है, विलेज के अंदर रहती है, और 31.16% जनसंख्या जो है वो नगरों के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर निवास करती है. डू यू नो दैट इंडिया हैज 6,40,867 विलेज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011.
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 5,97,608 गांव जो हैं वो बसे हुए हैं। 93.2% जो हमारे विलेज हैं वो इनहेबिटेट हैं, जिनमें जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद जो हमारे 6.8% जो गांव हैं वो हमारे इनहेबिटेट हैं, मीन्स ये हमारे जो हैं वो उजड़े हुए गांव के नाम से जानते हैं, जिनमें अब पॉपुलेशन किसी भी कारण से आउट माइग्रेट हो गई है या किसी अन्य कारण से इन गांवों के अंदर जनसंख्या निवास नहीं करती है। However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. सभी स्टेट के अंदर जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का साइज है वो इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जबकि कुछ स्टेट हैं जहां पर अर्बन पॉपुलेशन अधिक रहती है। तो इसमें देखिए, यू माइट हैव नोटेड दैट द स्टेट लाइक बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। बिहार और सिक्किम के अंदर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक रहती है। द स्टेट ऑफ द गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रेजिडेंस इन विलेज। जबकि गोवा और महाराष्ट्र के अंदर लगभग अर्बन पॉपुलेशन का जो एरिया है वो अधिक है। इसके अंदर रूरल पॉपुलेशन जो है वो अपनी टोटल पॉपुलेशन की लगभग आधी रहती है। द यूनियन टेरिटरी ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर प्रोपोर्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशंस एक्सेप्ट दादर एंड नगर हवेली 53.38%. द साइज ऑफ विलेज आल्सो वेरियस कंसिडरेबली. It is less than 200% in the hill state ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। गांव के अंदर जो जनसंख्या का साइज है वो भी डिफरेंट है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के जो पहाड़ी राज्य हैं, इन पहाड़ी राज्यों के अंदर 200 व्यक्ति गांव के अंदर रहते हैं। वेस्टर्न राजस्थान एंड द रेन ऑफ कच्छ एंड एज हाई एज 17,000 पर्सन इन द स्टेट केरला। केरला के अंदर जो है वो हमारे लगभग 17,000 लोग जो हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो हमारे 200 व्यक्ति वाले गांव है और दूसरी तरफ 17,000 जनसंख्या वाले भी गांव है इन पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। जबकि ये केरला और महाराष्ट्र के कुछ भागों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या 17,000 से भी अधिक है वाले गांव हैं, जबकि पहाड़ी राज्य 200 व्यक्तियों वाले गांव हैं। ए throws examines of the pattern of distribution of rural. Distribution of rural populations of India reveals that both of the intrastate and interstate level, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों के अंदर ही इनके अंदर जनसंख्या में काफी डिस्टर्बेंस पाया जाता है जनसंख्या के पैटर्न में। द रिलेटिव degree of urbanization and extent of the rural urban migrations regulate the concentrations of rural population. रूरल पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर रेगुलर माइग्रेट हो रही है, जिसके कारण से हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्लाइन हो रही है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन का जो शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। You have noted that the country of rural population, the proportion of urban population 31.16%। ये ध्यान में रखना है आपको कि हमारे इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, तो 31.16% ये रहती है। इन इंडिया इज क्वाइट लो बट इट इज शोइंग एज मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड। जबकि हमारे प्रत्येक दशक के अंदर जनसंख्या गांवों से निकल करके नगरों की ओर जा रही है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो फास्टली इंक्रीज हो रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस हैज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द इनहेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड हाइजेनिक कंडीशंस। ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस हमारी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन को अर्बन एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज और अदर बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं।
हेल्थ फैसिलिटी, हाइजीनिक कंडीशंस बेटर हो रही हैं, जिसके कारण से रूरल एरिया से लोग निकल करके अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हो रहे हैं और अर्बन एरिया में ही अपना रेजिडेंस प्लेस जो है वो बना रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन population too, as in the case of total population, has the wide variations throughout the country. हमारे अर्बन पॉपुलेशंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है। कुछ स्टेट के अंदर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टेट के अंदर हमारी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसा कि हम देखते हैं टेबल के अंदर कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 2001 और 2011 के अंदर कितनी परसेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। हमारी अर्बन पॉपुलेशन 2001 के अंदर 27.81% थी, जो 2011 के अंदर 31.16% हुई। जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन 24.81% और रूरल पॉपुलेशन 75.19% 2001 में थी, जो 2011 के अंदर 72.79% और 27.21% जो है वो रूरल और अर्बन के अंदर हुई। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी 89.96% जो पॉपुलेशन है वो रूरल है और 10.04% है वो आपकी अर्बन है। मीन्स हमारे सबसे अधिक रूरल पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन का शेयर सबसे अधिक गांव के अंदर रहता है, वो हिमाचल प्रदेश स्टेट है। और सबसे कम जो नगर के अंदर रहते हैं वो भी आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये ध्यान में रखना, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो भी आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं आपके पंजाब। पंजाब के अंदर 62.51% रूरल पॉपुलेशन और 37.49% जो है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। इसी टाइप से आपके आ जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो 2.75% रूरल पॉपुलेशन है, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है ये, और 97.25% हमारी क्या है इसमें अर्बन, यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर चंडीगढ़ के अंदर 97.25% जनसंख्या शहरों के अंदर रहती है और 2.75% जनसंख्या है वो आपकी गाँव के अंदर रहती है। इसी प्रकार से हमारा जो है गोवा आता है। गोवा के अंदर जो है वो 37.83% जो पॉपुलेशन है वो आपकी किसके अंदर रहती है, गांव के अंदर, और नगर के अंदर 62.17% जनसंख्या आपकी आती है, यानी कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा है। भारत के सभी स्टेट के अंदर 62.7% पॉपुलेशन, ठीक है, किसके अंदर रहती है, आपकी शहरों के अंदर। हाईएस्ट अर्बनाइज पॉपुलाइज स्टेट जो है वो आपका कौन सा आता है, गोवा आता है, जिसमें नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन स्टेट जो है वो आपका कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है 10.04। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसमें यूनियन टेरिटरी के अंदर आप लोगों को बताया था कि चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है 97.25 अर्बन के अंदर, और सबसे कम के अंदर जो आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसके अंदर 35.67% जनसंख्या जो है वो नगरों के अंदर रहती है, जबकि 64.33% जनसंख्या अंडमान और निकोबार की जो है वो गाँव के अंदर रहती है। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है वो आपका गोवा है, और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे अधिक अर्बन स्टेट जो है, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन सबसे अधिक रहती है, वो आपका चंडीगढ़ है, और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जिस स्टेट के अंदर रहती है, यूनियन टेरिटरी के अंदर रहती है, वो है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भाषीय संगठन, भाषा के आधार पर जनसंख्या का संगठन। इंडिया इज एन लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत कई भाषाओं की विविधता वाली भूमि है।
ग्रियर्सन, अकॉर्डिंग टू द ग्रियर्सन्स लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो भाषा के आधार पर सर्वे की गई थी वो 1903 और 1928 के अंदर की गई थी। जो 1903 और 28 के अंदर जो भाषा की सर्वे किया गया, जो सर्वेक्षण किया गया, इस सर्वे के अंदर 179 लैंग्वेज 179 जो हमारी भाषाएं हैं और एंड द मैनी एज 554 डेलीगेट्स इन द कंट्री, और 554 के लगभग बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, यानी कि 179 लैंग्वेज एंड 544 डेलीगेट इन द कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी लैंग्विस्टिक सर्वे हुई थी वो कब हुई थी, तो वो आपकी 1903 के अंदर, और लास्ट जो हुई वो 1928 के अंदर, 1903 और 28 के अंदर ये भाषा के आधार पर सर्वेक्षण जो है वो किया गया था, जिसके अंदर जो भाषाएं हैं वो 179 और जो बोलियां हैं वो 544 हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के संदर्भ में, दीज आर अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड द नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इसके अंदर हमारी 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं जो हमारी अनुसूची के अंदर शामिल की गई हैं, और अनेक जो हैं वो गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, अमंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेज द स्पीकर्स ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। हिंदी बोलने वालों की संख्या जो हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं उनके अंदर सबसे अधिक है। इसके बाद इसके अंदर आते हैं बाडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स 2011। संस्कृत जो सबसे कम है, द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप आर संस्कृत, बाडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स 2011 सबसे कम है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी भाषा हमारे इंडिया में सबसे कम बोली जाने वाली है। तो इसमें सबसे कम बोली जाने वाली के अंदर संस्कृत, दूसरे नंबर पर बोडो और मणिपुरी। ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। हाउएवर इट इज नोटिस दैट द लिंग्विस्टिक रीजन्स इन द कंट्री डू नॉट हैव ए शार्प एंड डेस्टिनेट बाउंड्री। ना ही इनकी कोई एक निश्चित सीमा है, ना इसका कोई निश्चित और सुनिश्चित स्पष्ट कोई स्थान है। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घुली मिली बोली जाती है। रादर दे ग्रेडली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रंटियर जोन। ये धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर जो है वो विलय हो जाती हैं और अंत में ये एक दूसरे में समाप्त भी हो जाती हैं। इसमें जैसे दिया गया है, सी हाउ मैनी लैंग्वेज अपेयर ऑन ₹10 नोट। 10 रुपए के नोट के ऊपर जो है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, इनको आपको देखना है अपनी एक्टिविटी के अंदर, अपने क्रियाकलाप के अंदर, कि इन कौन कौन सी भाषाएं हमारे जो करेंसी है उस पर प्रिंटेड है। इसके बाद आता है आपका लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, भाषा का वर्गीकरण। द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिली which have their sub-family and branches of groups. This can be better understood from table 1.2। इनको अच्छे से समझने के लिए हम टेबल 1.2 की तरफ जाते हैं, क्योंकि भारत की बोलने वाली जो भाषाएं हैं उनको 4 मुख्य परिवार के अंदर बांटा गया है और फिर उनको सब डिवीजन किया गया है, सब फैमिली के अंदर उनको डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं टेबल के अंदर, जैसे आपके पास टेबल है, इसमें दिखाया गया है कि हमारी जो सबसे पहले जो भाषा आती है वो आती है आपकी ऑस्ट्रिक निषाद। 1.38% पॉपुलेशन इस भाषा को बोलते हैं। इसको 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रो
एशियाई भाषा, जिसको ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है और कौन कौन से स्टेट के अंदर ये बोली जाती है वो आ जाती है आपकी, जिसके अंदर मान खमेर जो है वो पहली ब्रांच आती है। ये मेघालय निकोबार आइलैंड के अंदर बोली जाती है। तो ये ध्यान में रखना, मान खुमेर जो हमारी ऑस्ट्रिक निषाद फैमिली की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है, तो ये आपके मेघालय और निकोबार आइलैंड में बोली जाती है। दूसरी इसकी जो ब्रांच है वो आती है मुंडा। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय और आउटसाइड इंडिया और भारत के बाहर के क्षेत्रों के अंदर ये बोली जाती है। सेकंड जो आपका आ जाता है वो आता है आपका द्रविडियन या द्रविड़। 20% लोग जो हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। इसके फैमिली की जानकारी नहीं है, लेकिन इसको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें साउथ द्रविडियन जो साउथ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है द्रविड़ भाषा, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के अंदर ये लैंग्वेज यूज की जाती है। दूसरे नंबर पर जो आती है वो आपकी आती है सेंट्रल द्रविडियन। सेंट्रल द्रविडियन भाषा जो सेंटर के अंदर बोली जाती है, इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये बोली जाती है। नॉर्थ द्रविडियन जो है वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर बोली जाती है। इसके बाद आती है साइनो तिब्बतन किरात। 0.85% लोग जो हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। इसको 2 सब फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया है। एक जो है वो आपकी आती है तिब्बतो म्यांमारी, जिसमें तिब्बत हिमालय रीजन्स के अंदर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम स्टेट के अंदर ये बोली जाती है। दूसरे इसके अंदर नॉर्थ आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बोली जाती है। इसके बाद इसको सियामी और चाइनीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आसाम और म्यांमारी जो है वो सब ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। ये हमारे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय स्टेट के अंदर बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद जो है वो आती है आपकी सबसे 4th पोजीशन पर सबसे अधिक बोली जाने वाली जो है वो आती है आपकी इंडो यूरोपियन आर्यन। इंडो यूरोपियन, जिनको हम आर्यन के नाम से जानते हैं, आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। 73% लोग इंडिया के इस भाषा को बोलते हैं। इंडो आर्यन फैमिली की है ये। इसमें जो है वो ईरानी जो है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जो है वो ईरानी जो पारसी लोग हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। इसके बाद आती है आपकी दर्दरिक। दर्दरिक जो है वो जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर बोली जाती है। इसके बाद जो आती है वो आती है आपका इंडो आर्यन। इंडो आर्यन फैमिली की जो लैंग्वेज है वो जम्मू कश्मीर,